हे फ्रेंड्स, अब हमारा जो ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स का जो हमारा ये पॉइंट है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने ये जो कोर्स की जो वीडियो थी उसमें हमने ये कवर किया, ये सेक्शन कवर किया। और अब हमारा जो सेक्शन जो शुरू हो रहा है वो एसईओ का मेन और सबसे पावरफुल सेक्शन है, जिसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। इसमें सारी ऑन पेज एसईओ आपको सिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा ऑन पेज एसईओ क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। वो तमाम चीज़ें जो आज तक आप दूसरों से अफवाहें सुनते आए थे एसईओ में ये होता है, ये होता है, वो आज हम आपको उससे बेहतर आपको इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। खैर, इस वीडियो में सारी चीज़ें हम बिल्कुल कवर नहीं कर सकेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, ठीक है, और हर एक पॉइंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि कोई भी चीज़ मैशअप ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो हर एक को एलेबरेट एक ही वीडियो में या कुछ वीडियो में नहीं किया जा सकता। तो पहले पॉइंट जो इसमें हमारे पास है सेटअप परमलिंक स्ट्रक्चर। इसके बारे में थोड़ी हमने पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, इस वीडियो में भी मैं बात करता हूँ। ये हमारे पास साइट है जिसके ऊपर हमने फर्दर फ्यूचर में काम करने का कहा था और इस पे हम काम करेंगे। अब ये हमारे पास जो हमने इंस्टॉल की थी पिछली वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया था पिछली वीडियो में। तो अब मैं आ जाता हूँ उसके डैशबोर्ड पे। मैं सिंपली डैशबोर्ड पे, आप डैशबोर्ड पे आने के दो तरीके हैं। आप demo.knowledge-id जो भी आपकी साइट का नाम है वो टाइप करें। वो टाइप करने के बाद बैकस्लैश और wp-admin। WP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस, ओके, और एडमिन स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर पैनल भी है, ये आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड भी है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा बहुत हल्का कर लेते हैं। न्यू सेक्शन नहीं चाहिए, ड्राफ्ट भी नहीं चाहिए, एक्टिविटी भी नहीं। तो अब ये थोड़ा कूल लग रहा है, पहले काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था तो हमने कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम एक्चुअली अब हमारा जो पहला काम है परमलिंक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। पहली बात जो मैं आपको गूगल ओपन करके दिखाऊंगा उसमें हम लोगों का भी देखेंगे और अपने मैं रिव्यूज़ दूंगा और उसके बाद हम अपने काम पे उस प्रैक्टिकल वर्क में आएंगे जिसको हमने करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताऊं, जब आपने किसी चीज़ को देखना होता है, जब उसके बारे में डिसीजन लेना होता है, सबसे पहले आप उन साइट्स को देखें जो कि इस टाइम गेंट हैं, यानी कि गेंट मतलब कि सबसे टॉप पे साइट्स हैं, लीडिंग साइट्स हैं। आप उनको देखें कि उनका काम किस तरीके से है और उनका स्टाइल कैसा है। अगर आप उनको देखते हैं और अब ज़ाहिर बात है, अगर अब मेरी साइट टेक्नोलॉजी से या ब्लॉगिंग से रेलिवेंट है तो मैं कीवर्ड सर्च कर सकता हूँ। लेट्स सपोज हाउ टू ब्लॉगिंग, ठीक है, इसमें एक चीज़ ज़्यादा आ गया। तो ये कुछ साइट्स आएंगी जो कि डेफिनेटली ब्लॉगिंग के बारे में गाइड कर रही हैं। मैं इनका परमलिंक स्ट्रक्चर देखता हूँ। ये यहाँ पर एक साइट है blogging-basics101.com। इसका जो परमलिंक स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। पहले डोमेन का नाम, खैर डोमेन थोड़ी बड़ी है ये तो, लेकिन फिर भी समझ में आ रही है। ब्लॉगिंग बेसिक्स पर इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलें, खैर ब्लॉगिंग बेसिक्स बहुत ही प्रायोरिटी बेस्ड डोमेन है ये। तो ये पहले डोमेन आ गई, उसके बाद बैकस्लैश के साथ ये इसका टाइटल आ गया। टाइटल मतलब कि जो हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, इसका टाइटल आ गया, ठीक है, ये जिसने टाइटल इसमें डाला हुआ है। तो ये डोमेन यहाँ पर बड़ी इससे हमें आइडिया मिला कि डोमेन के बाद उसने अपना टाइटल को यूटिलाइज़ किया हुआ है। कोई डेट कुछ भी नहीं डाला हुआ, इवन कैटेगरी भी नहीं आ रही। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन है। डोमेन के बाद यहाँ पर पहले यहाँ तक डोमेन है और उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक टाइटल है। और टाइटल में तमाम चीज़ें नहीं है, खैर टाइटल तो खैर ये भी टाइटल है, यहाँ तक टाइटल है। बाकी उसने ये ऐड नहीं किया हुआ टू मेक मनी और अदरवाइज इन 2017, ये बहुत लंबा हो जाता। तो ये एक क्लेवर वे होता है, एक होशियार तरीका होता है कि जो मेन चीज़ है वो आप अपनी URL के अंदर एंटर कर दें, ठीक है। अगर आप हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग 2017 अगर आप राइट कर दें, ये भी एक स्मार्ट वे है। और उसके बाद यहाँ हम नीचे आ जाते हैं। ये तो खैर खाली डोमेन्स ही हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कुछ /blog। तो ये कोई पेज लग रहा है मुझे। पेज क्यों लग रहा है? उस पेज भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी परमलिंक स्ट्रक्चर देखना है। और यहाँ पर तकरीबन आप देखेंगे सबका एक जैसा है ये, जबकि इसका थोड़ा चेंज है। ये lifehack.org की आर्टिकल्स की कैटेगरी है। आर्टिकल्स की कैटेगरी के अंदर कम्युनिकेशन की सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी के बाद यहाँ पर ये पेज की वो आ रहा है और आखिर में देखा आपने .html भी आ रहा है। लेकिन ये भी फर्स्ट पेज पे है तो ये भी आप प्रायोरिटी बेस पे ले सकते हैं। पर आप इसमें ये एवरेज लगाएं कि ऑलमोस्ट लोगों ने क्या चीज़ें की हुई हैं और मेजॉरिटी में क्या है और मिनॉरिटी में क्या है।
और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर wikihow.com बहुत ही पॉपुलर साइट है और यहाँ पर इनकी इंटरनेट की कैटेगरी में वेबसाइट एंड ब्लॉग क्रिएशन देन ब्लॉग बेसिक्स। एक्चुअली यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का यूज़ हुआ है तो इसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही सेपरेट चीज़ है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम विकीहाउ को कंसीडर नहीं करेंगे, उससे ऊपर कंसीडर करेंगे क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो होती हैं उसमें यूआरएल शो ही नहीं होती। तो हमने सिर्फ यूआरएल को देखा है और जब ये यूआरएल है ही नहीं तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये ज़रा एडवांस वे है एसईओ का, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा डेफिनेटली। और इससे ऊपर आ जाते हैं तो हमें जो एवरेज मिली है वो ये है कि आपकी जो यूआरएल होनी चाहिए उसमें आपका टाइटल नज़र आना चाहिए आपके डोमेन के बाद, ठीक है। और कैटेगरी भी नज़र आ सकती है, पर उसको सेटअप किस तरीके से करना है, सेटिंग में आकर परमालिंक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसको आपने परमालिंक्स में आना है। और परमालिंक्स में आने के बाद लेट्स सी, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, ओके यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर परमालिंक्स में आने के बाद ये चीज़ आपने पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये इस तरीके से शो करना शुरू कर देगा और आपने सेव चेंजेस कर लेना है। और यानी कि आपने जो सा भी आप कस्टम कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, PHP यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने डेवलपर को सिर्फ ये कहना है, क्योंकि मैं पर्सनली ख़ुद भी डेवलपर नहीं हूँ, मैं एक एसईओ कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको राय दे सकता हूँ कि आपने इस तरीके से करना है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इवन वर्डप्रेस में मैं आपके काम कर रहा हूँ लेकिन वर्डप्रेस को मैंने बिल्ड नहीं किया, ठीक है। कीप रिमेंबर, मैंने वर्डप्रेस को बिल्ड नहीं किया। वर्डप्रेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि एसईओ के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और एसईओ को किस तरीके से तरतीब दी जाती है। और ऑलमोस्ट जितने भी आपको CMS मिलेंगे उनकी तमाम की सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ठीक है। उनमें आप अपनी कस्टमाइज़ कर सकते होंगे यूआरएल को। उसके बाद मैजेंटो में, जो कि ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा इस टाइम लीडिंग नाम है, उसमें भी आपको फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं जिसमें आप अपने हर पेज की यूआरएल को खुद डिज़ाइन करते हैं, हर पेज की इंडिविजुअली। तो इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ वर्डप्रेस में है, बिल्कुल मैजेंटो, खैर मैजेंटो में तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की पूरी एक लिस्ट है, मैं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा एसईओ के बारे में। लेकिन पहले हम जितना काम करेंगे वो वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे। और एसईओ के एसईओ जो है वो वर्डप्रेस और कस्टम कोडिंग या मैजेंटो तक महदूद नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी का नाम है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था, उसमें हम आपको बताते हैं ये आपके लिए बेहतर है। मैं इसमें से ये भी चूज़ कर सकता था डेफिनेटली, मैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं ये भी चूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने इसको ही क्यों चूज़ किया, इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे समझा और मैंने जो सीखा है, मैंने जो इतने एक्सपीरियंस में पढ़ा है कि इसको चूज़ करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे सर्च इंजन में और आपके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, आपको इंप्रेशंस मिलेंगे। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट और सबसे उसकी जिसकी अहमियत, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपकी डोमेन के बाद आपका पोस्ट का नाम आना चाहिए। खैर ये तो बैकएंड की यूआरएल्स नज़र आ रही हैं, बैकएंड की यूआरएल की कोई बात नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर साइट में चला जाऊँ demo.knowledgeid.com, तो यहाँ पर अगर कोई आर्टिकल हो, लेट्स सपोज अगर ये आर्टिकल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो यूआरएल आ रही हैं आर्टिकल की, पेजेस की, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट है जिसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर टाइटल ही शो कर रहा है। और अगर आप फ़र्क देखते हैं कि आप मैं वापस पोस्ट में चला जाता हूँ, आपके पास एक और ऑप्शन भी होती है कि यहाँ से तो आपने सेट कर ही दिया है परमालिंक स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर परमालिंक स्ट्रक्चर हमने जैसे कि सेट किया पीछे, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने ये जो पोस्ट क्रिएट की है, एक पोस्ट हमने क्रिएट की और एक पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हर वर्डप्रेस में होती है, इसको भी मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका भी हेलो वर्ड शो कर रहा है और ये टाइटल और इसका कंटेंट थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहाँ पर हाउ टू ब्लॉग में मैं इसको एडिट करता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको कंट्रोल को होल्ड करके दबाया है, यहाँ पर आप इसको ओपन इन न्यू टैब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बी ऑप्शन शो हो रही है, जो कि आप इंडिविजुअली हर यूआरएल को खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टाइटल है आप उसको खुद यहाँ पर कुछ और शो हो और यहाँ पर जो आप शो कर रहे हैं वो थोड़ा उसमें एडिंग करना चाहते हैं, हाउ टू ब्लॉग 2017, आप डैश डाल के इसको ओके कर सकते हैं। तो होगा ये कि आपका टाइटल वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन ये जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगी, सिंपल। तो इसमें काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं वर्डप्रेस के अंदर जो आपको कस्टम कोडिंग के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी, काफ़ी कोडिंग मैनिपुलेशन के बाद। तो
मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ वर्डप्रेस पे, क्योंकि मुझे पता है 90% जो इस कोर्स को जिन्होंने लिया है वो डेफिनेटली वर्डप्रेस पे ही फ्यूचर में काम करेंगे, 90% भी। और जो 10% है वो इससे आइडिया लेंगे, क्योंकि एसईओ वो है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप इससे आइडिया लेंगे और अपने डेवलपर्स को बताएंगे कि ये फंक्शनैलिटीज़ जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं वर्डप्रेस में, ये हमारे पास जो कस्टम कोड हम बना रहे हैं उसमें भी ये फंक्शनैलिटीज़ और फीचर होनी चाहिए, ठीक है। और वो वैसा आपको डेफिनेटली बना कर देगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है डेवलपर्स के लिए, वो आपको डेफिनेटली ऐसा बना कर देगा और आप उसके बाद उसको गो अहेड करेंगे, उसके साथ अपनी साइट को आगे चलाएंगे, लेके चलेंगे, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ये मेरे सजेशंस हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। आपने डोमेन के बाद अपने टाइटल को जगह देनी है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका टाइटल पूरी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आपकी यूआरएल में वो चीज़ होनी चाहिए, तो आप पर्सनली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट करके यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ओके कर देंगे और बाद में अपडेट कर दें, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब ये हाउ टू ब्लॉग जो है, अब इस तरह ये जो पेज, अब मैं इसको रीलोड करूँगा ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम करेगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप देखें ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर उसको ऐड कर लिया है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर इसमें हमने एक वर्ड ऐड किया है, उसने ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर दिया है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं पुराने पेज पर जाता हूँ, क्या होगा देखते हैं। ये पुराने पेज पर नहीं जा रहा, उसने ऑटोमेटिकली इस पर रीडायरेक्शन लगा दी है, ये पुराने पेज पर नहीं जा रहा। अब मैं देखें जैसे कि पुराने पेज की हमारी यही यूआरएल थी, ठीक है, और इसको मैं अगर कोई न्यू टैब खोलता हूँ इंडिगो की और उसमें टेस्ट करता हूँ कि ये आता है कि नहीं आता पेज, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस पर रीडायरेक्शन लगनी चाहिए। लेट्स सी, ये देखें ऑटोमेटिकली उसने 2017 इसमें ऐड कर दिया है पुराने पेज में। तो आप समझ सकते हैं कि वर्डप्रेस कितना इसमें वो यूज़र एक्सपीरियंस इसमें बेस्ट है। मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट तरीन CMS जो इस वक्त है, जो हमने आज तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है, वो वर्डप्रेस है। वो SEO के लिहाज से सबसे बेस्ट है और डेफिनेटली वो एक आपकी वेबसाइट बनाने के लिहाज से तो है ही सबसे बेस्ट, लेकिन SEO के लिहाज से भी सबसे बेस्ट है और सबसे नुमाया है। तो यहाँ पर फीचर्स की बिल्कुल कमी नहीं है। अगर मैं एक क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ प्लगइन्स है, अगर मैं एक प्लगइन ऐड करूँ तो यहाँ पर उस प्लगइन के अंदर ही इतनी ऑप्शंस होती हैं कि मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो ये ट्यूटोरियल सिर्फ आपको बताने के लिए था कि आपकी परमलिंक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आपने दूसरी साइडों को देखना है और उनके परमलिंक स्ट्रक्चर को देखना है, जैसे कि यहाँ पर ये परमलिंक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, और आपने हर एक को देखना है। यहाँ पर आप पेज टर्न आगे भी देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट लोग जो यहाँ पर परमलिंक स्ट्रक्चर है उनका, वो डोमेन के बाद ये डोमेन, उसके बाद आगे ये टाइटल आ रहा है। ये देखें ये डोमेन, उसके बाद आगे बैकस्लैश के बाद ये टाइटल आ रहा है। तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है 95% जो हैं लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे पहले लोगों के जो है उनका सिनेरियो देखिए, लोगों का जो ऑलरेडी साइट मार्केट में इन है उनका स्ट्रक्चर देखिए, परमलिंक स्ट्रक्चर, उनकी डिसीजंस जो उन्होंने अपनी साइट पर ऑलरेडी ले लिए हुए हैं, और उसके मुताबिक फिर आप अपनी साइट को बनाइए, जो कि मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से डोमेन के बाद टाइटल लगाते हैं एक यूआरएल में। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, वो हम सीखेंगे मेक इट अनटचेबल फॉर क्रॉलर्स इम्पोर्टेंट। ये मे बी आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको डेफिनेटली ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम अगले पॉइंट्स पे जाते रहेंगे हर वीडियो के साथ साथ। थैंक यू।